क्लास 12th मैथमेटिक्स जो प्रश्नावली 13.1 कर रहे थे उसका पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया था। आज पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन हम सारे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया था 7 तक। 8वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन में क्या निकालना है, P/E/F निकालना, प्रोबेबिलिटी E/F निकालनी है। तो कह रहे हैं एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, ठीक है। एक घटना जो E दे रखी है, तीसरी उछाल पर 4 प्रकट हो और पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट हो। ये 2 कंडीशन आपको दे रखा है E और F, और आपको इसका क्या निकालना है, प्रायिकता निकालनी है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। बाकी सभी चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले जो घटना हमें दे रखी है E, ठीक है। पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि कुल परिणाम कितना होगा, ठीक है। चूंकि कुल परिणाम पासे को 3 बार उछाला जा रहा है तो क्या होगा, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 गुणा 6 यानी कि 216। और जो घटना हमें ई दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखा है कि आपकी तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट हो। तो घटना कैसी कैसी हो सकती है, तीसरी उछाल पे ही 4 चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकती है, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये हो सकता है 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4। तीसरी उछाल पे है ना, आपको 4 चाहिए। इसी तरीके से यहाँ 2 से स्टार्ट हो सकता है, 2 1 4, और कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा 2 6 4 तक। फिर स्टार्ट होगा 3 1 4 से, कहाँ तक जाएगा, 3 6 4 तक। फिर ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 1 4 से, और कहाँ तक जाएगा, 4 6 4 तक। फिर ये स्टार्ट होगा 5 1 4 से, और कहाँ तक जाएगा, 5 6 4 तक। 6 1 4 से जाएगा कहाँ तक, 6 6 4 तक, ठीक है। तीसरी उछाल पे 4 प्राप्त हो, कम से कम, उससे पहले भी प्राप्त हो सकता है। तो ये जो परिणाम है, ठीक है, ये कितने परिणाम है, 36 परिणाम है, ओके। जो दूसरी घटना आपको दे रखी है F, वो दे रखी है कि पहली 2 उछालों पर क्रमशः, ये फिक्स कर दिया उन्होंने, क्रमशः 6 तथा 5 हो। ये तो फिक्स है कि पहले 2 उछालों पर 6 और 5 होंगे, बाकी उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या क्या हो सकता है बेटा, वो आपका हो जाएगा 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3, 6 5 4, 6 5 5, और आ जाएगा 6 6 6। अच्छा 6 यहाँ पर 5 चाहिए ना, 5 यहाँ 6 आएगा, ठीक है। तो ये जो परिणाम है वो कितने अच्छा परिणाम है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बेटा, चूँकि आपको निकालना है P, क्या निकालना है, E/F। इसका सूत्र होता है P इंटरसेक्शन EF, F है तो नीचे आ जाएगा PF, ठीक है ना। P का मतलब होता है प्रायिकता, ये सब आपको निकालनी पड़ेगी। अब E इंटरसेक्शन F का मतलब क्या हुआ बच्चों, चूंकि E और F में क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों घटनाओं में क्या उभयनिष्ठ है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो 6 5 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपका ज़रूर आएगा 6, इससे पहले वाला 5 है ना, 6 1 4 6 5 4, ठीक है। तो 6 5 4 यहाँ पे भी है, और 6 5 4 यहाँ पे भी है। ये जो घटना है वो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये घटना है 6
5 4, जो ये जो घटना है दोनों में ओपनिस्ट है। बाकी ऐसी कोई घटना नहीं है जो दोनों में ओपनिस्ट हो। ठीक है क्या कोई और घटना जो दोनों में ओपनिस्ट हो? ठीक है, और कोई घटना नहीं है जो दोनों में ओपनिस्ट हो। तो एक ही घटना है जो दोनों में ओपनिस्ट हो। इसकी अगर प्रायिकता निकालोगे पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो संभव परिणाम कितना है 1 और कुल परिणाम कितना है बेटा 216। ठीक है, एफ की भी निकाल लो पी एफ, तो एफ के को संभव परिणाम कितने 6 और कुल परिणाम कितना 216। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ गया 1/216 और ये है 6/216। 216 से 216 कटा, ऊपर से 1 बचा, नीचे से 6 बचा, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है, इन मानों को हमने उठाकर यहाँ रखा था। आंसर कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नवा प्रश्न है, कह रहे हैं एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, मतलब क्रम तक खड़े हैं। 3 लोग हैं, माता है, पिता है और इसका एक बेटा है। पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। ये घटना जो है पुत्र में एक छोर पे खड़ा कर देते हैं, आगे या फिर पीछे। या फिर दूसरी जो घटना है पिता मध्य में खड़े हैं, एफ। तो आपको E/F निकालना है प्रायिकता। ठीक है, 3 लोग हैं आपके पास। 90 क्वेश्चन में ना 3 लोग हैं। ठीक है, एक तो पिता है, एक माता है और एक बेटा है। ठीक है, पिता को मैं बोल देता हूँ एफ से फादर, माता को मैं दे देता हूँ एम से, बेटे को लिख देता हूँ सन एस से। प्रदर्शित कर रहे हैं हम। ठीक है, 3 लोग हैं, पिता को एफ से, माता को एम से और बेटे को एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जो घटना ई हमें बोल रखा है पुत्र एक सिरे पे खड़ा है। ये चलो ये घटना तो हम बना लेंगे। अच्छा, ये 3 लोग जो हैं इनका अगर सीरियल बनाया जाए, कुल परिणाम है ना, जो आपका जो सैंपल स्पेस बनेगा एश, कुल परिणाम वो कैसे बन सकता है? देखो वो बन जाएगा, बेटा यहाँ रखा, यहाँ पर माता आ गई, यहाँ पर पापा आ गए, यहाँ पे बेटा है, पापा अब इसके पास आ गया, माता यहाँ चली गई। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं, माता को पहले रख दिया, ठीक है, फिर पापा को रखा, फिर बेटे को रखा, या फिर पहले माँ को रखा, ठीक है, माँ को रखा, फिर बेटे को रखा, फिर पापा को रखा, या फिर पापा को रखा, फिर माँ को रखा, फिर बेटे को रखा, या फिर यहाँ पर पापा आ गया, यहाँ पर बेटा आ गया, यहाँ पर माता आ गई। तो यही तरीके हैं जो आप कर सकते हो आगे पीछे करके। 3 3 6, तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? कुल परिणाम 6 है। जो पोजीशन आप कर सकते हो इनकी इधर उधर करके, वो 6 तरीकों से कर सकते हो 3 लोगों को। पुत्र एक सिरे पे खड़ा है, पुत्र एक छोर पे खड़ा है, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा SMF। ठीक है, या फिर क्या आ जाएगा SFM, या फिर इधर M आ जाएगा, यहाँ F आ जाएगा। पुत्र एक छोर पे खड़ा है, पुत्र को एक छोर पे ही रखना है एकदम लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर MFS आ गया, यहाँ पर फादर रख दो, यहाँ को माँ रख दो और यहाँ पर सन। ये 4, तो परिणाम कितने हो गए? 4 परिणाम। ठीक हो गया। अगला जो है बच्चों F जो है बच्चों, F घटना हमें क्या बोली गई है कि पिता बीच में खड़ा है, पिता मध्य में है। अब पिता को फिक्स कर दिया है, मम्मी और बेटा आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये क्या कर सकते हो, देखो पिता तो बीच में है, फादर बीच में है, तो यहाँ तो या तो इधर बेटा आ गया, इधर माँ आ गई, या फिर पापा तो फिक्स है। अब की बार यहाँ बेटा आ गए और यहाँ माँ आ गई। ये 2 पोजीशन ही हो सकता है, 2 परिणाम है इसके। ठीक है, अब इनके बीच ओवरनिस्ट है क्या? कुछ ओवरनिस्ट निकालना पड़ता है। E इंटरसेक्शन F, इन दोनों में क्या ओवरनिस्ट है? ये जो 2 चीज़ें ये दोनों में ओवरनिस्ट है। ठीक है, देखो MFS यहाँ मिल जाएगा, SFM यहाँ मिल जाएगा, तो ये दोनों में ये ओवरनिस्ट है। MFS
ये दोनों भी उपनिष्ठ है। तो ये कितने परिणाम है? 2 परिणाम है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार। क्या निकालना है? ये निकालना है ना। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो प्रायिकता निकालो। इसका संभव परिणाम कितना है? 2, और कुल परिणाम कितना है? 6। ठीक है, इसका संभव परिणाम f का 2 और ये है 6। ठीक है, 2/6 दोनों में सेम टू सेम है, कट के क्या आ जाएगा? 1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न में आते हैं। कह रहे हैं काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। ठीक है, यानी कि 2 पासे हैं, यानी कि कुल परिणाम 36 होगा। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। 2 कंडीशन है। देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है? जो प्रायिकता आपको निकालनी है ना, वो दूसरे किसी चीज़ पर निर्भर करती है, तो उसे सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। अब इसमें क्या बोला है? हमें प्रायिकता निकालने की पासों का संख्याओं का योग 9 हो। ये घटना है, लेकिन ये घटना किस पर निर्भर कर रही है? काले पासे पर। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है, ठीक है, ये घटना बोल दी गई, तो ये घटना इस पर निर्भर है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है? अगर इस घटना को हम ए बोले और इस घटना को बी बोले तो पी ए अपॉन बी निकालना है। ये होती है सप्रतिबंध प्रायिकता। ठीक है ना, इसको मैंने पार्ट 1 में डिटेल में समझाया था। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपके पास टेंशन मत ले यार, मैं सबको डिटेल में समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, आपके पास 2 पासे हैं। पासे आप लूडो है ना, ये 2 पासे आपके पास है। ठीक है, एक काला है, ठीक है, और एक लाल पासा है। इसमें भी 6 परिणाम है, इसमें भी 6 परिणाम, दोनों को साथ में रखते हैं तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? है ना, 2 पासे को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना होगा? 6 × 6 यानी कि 36 परिणाम होंगे। और वो 36 परिणाम निकाल भी सकते हैं, छोटी कक्षाओं में सीख भी रखा है ना। तो पहले वाले पार्ट में आ जाएंगे, जो ए पार्ट हम कर रहे हैं। ठीक है, माना ये जो घटना है, पासों पर संख्याओं का योग, पासों पर संख्याओं का योग 9 हो, ये बोला गया है। तो वो घटना कौन कौन से हो सकती है जिनको हम जोड़े तो 9 मिले? या तो हो सकता है पहले वाले में तो होगा ही नहीं, 1 से 6, 2 से 6, 8 तक ही जा रहा है। फिर आ जाएगा 3 से 6 जा सकते हैं और कोई नहीं है। 4 में आ जाओ, 4 से 5 हो सकते हैं जोड़ने पे 9, फिर 5 से 4 हो सकते हैं, और फिर 6 से 3। यही घटना है बस। तो कुल 1 2 3 4 परिणाम ऐसे। और बोला है बी, है ना, बी जो घटना बोली है काले पासे पर 5 प्रकट हो। तो काले पासे पे अगर ये पासा फिक्स करे, पहली पोजीशन फिक्स है, 5 आएगा, तो 5 के साथ साथ, क्योंकि ये भी उछल रहा है उसके साथ साथ, तो पोजीशन क्या हो जाएगी? 5 फिक्स कर दिया, 5 1, ये काला है और ये कुछ भी हो सकता है इधर वाला लाल में, है ना। 1 या तो 5 2 होगा, 5 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 4 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है, या फिर 5 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, तो इसके पास जो परिणाम है वो है 6 परिणाम। अब प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना है? देखो बेटा, मैंने भी बोला ना कि ये जो प्रायिकता है, क्या बस सप्रतिबंध प्रायिकता, बस ने बोल भी दिया है, वैसे ना बोलेगा तो भी हम कर लेते हैं। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये बोला है उसने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 9 प्रकट है, ये घटना ए की प्रायिकता हमें निकालनी, इस पर ये निर्भर कर रहा है। तो ये अगर घटना ए है, ये घटना बी है, तो पी ए अपॉन बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार यहाँ लिख देना, प्रश्नानुसार। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता बोला है आपसे, तो आपको निकालना है पी ए अपॉन बी, जिसका सूत्र होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। नीचे बी है तो वो आ जाएगा। अब देखो चौंकी करके निकालो, इसके बगल में ही ए और बी के बीच क्या उभयनिष्ठ है? ये ए घटना है, ये बी घटना है। कुछ उभयनिष्ठ दिख रहे हैं आपको? 5 4,
एक ही घटना आपका उभयनिष्ठ है, वो है 5,4। एक घटना, तो इसकी लगे हाथ प्रायिकता भी निकाल लो क्योंकि आपको चाहिए। संभव परिणाम 1 है और कुल परिणाम आपके पास 36 है। पी बी की प्रायिकता निकाल लो, घटना बी की। संभव परिणाम 6 और कुल परिणाम 36 है। काटना मत, डायरेक्ट है ना। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रखो। इसका मान है 1/36, इसका मान है 6/36। 36 से 36 कटा, ऊपर 1 नीचे 6, आंसर आ जाएगा 1/6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए ये वाला पार्ट भी हो गया। इसके बी वाले पार्ट में आ जाते हैं। बी वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि लाल पासे पर प्राप्त संख्या 4 से कम है। बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। सो इसमें भी 2 घटना दे रखी है आपको। बी वाले पार्ट पे हम आ चुके हैं। बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में पहली जो घटना है मान लेते हैं वो एक घटना है जो आपसे बोला प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। संख्याओं का योग कितना है, 8 है। 8 कैसे कैसे मिल सकता है वो देख लेते हैं। पहले वाले में आप मिलेगा ही नहीं, दूसरे वाले से स्टार्ट होगा मिलना। 2,6, फिर 3,5, 4 पे आ जाओगे 4,4, 5 पे आ जाओगे 5,3 और आ जाओगे 6,2। ये संख्या है जो हमें प्राप्त संख्या का योग 8 दे रहे हैं। दूसरी घटना जो बी बोला है, ये बोला गया है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम है ना। पहले काला था उसके बाद लाल था। तो देखो बेटा, ये बहुत अगर फिक्स कर दिया जाए, लाल वाले की पोजीशन इधर कर दो, काला वाला उधर कर दो। लाल वाले पे क्या बोला गया, 4 से कम, यानी कि 1, 2, 3। 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1,1 ये लाल वाला पोजीशन है। इधर काला वाला कुछ भी हो सकता है। 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 ये लाल वाले की पोजीशन है। इधर वाला ये सब रेड में है और उसके साथ काला वाला कुछ भी हो सकता है। फिर लाल वाला 2,1 से कहाँ तक जाएगा, 2,6 तक। 3,1 से कहाँ तक जाएगा, 3,6 तक। ठीक, 4 से कम बोला है तो यहीं तक ही होगा। तो कुल इसमें जो परिणाम है 6, 6, 6, 18 परिणाम है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमें क्या निकालना होता है, सप्रतिबंध प्रायिकता निकालने के लिए हमें बोला गया है ना। तो पी ए अपॉन बी हमें ज्ञात करना है, तो जिसका सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। इसलिए हमें कुछ चीज़ें अभी ज्ञात करनी पड़ेंगी, जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, जैसे 2,6 यहाँ है तो यहाँ पे 2,6 आया है। 3,5 यहाँ कहीं पे आएगा, 3,5 है ना। तो 2,6 और 3,5 उभयनिष्ठ है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 2। प्रायिकता निकाल दो, लगे हाथ। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 36। बी की भी निकाल दो। संभव परिणाम 6 दूनी 12, 6 18, 18 कुल परिणाम 36। इन मानों को उठाकर यहाँ रखो। 2/36, 18/36, 36 से 36 कैंसिल, ऊपर से 2 नीचे से 18, 2 1 कम 2, 2 9 18, आंसर आ जाएगा 1/9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर है तो बच्चों एक बार वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम लल्लू। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे एक न्याय पासे को उछाला गया है। ये घटना ए है, ये घटना एफ है और ये घटना जी है, और आपको इन सभी के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। सबको दे रखा है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले जो घटना दे रखा है वो हम लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ दिया है करके लिख दो। तो घटना आपको पहले क्या दे रखा है, ई, जिसमें है 1, 3, 5। घटना मुझे एफ जो दे रखी है उसमें दे रखा है 2,3, और जो जी हमें दे रखा है वो है 2, 3, 4, 5।
ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। पासे को उछाला गया है, चूंकि एक ही पासे को उछाला गया, पासे को उछालने पर परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि जो कुल परिणाम हमारे पास है वो कितने हैं? 6 परिणाम है। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6 है। सबसे पहले पार्ट में आ जाओ। सबसे पहले पार्ट में हमें से क्या बोला गया है कि पी ई बट्टे एफ ज्ञात कीजिए, जिसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे पी एफ। बताइए, कुछ गलती कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे। तो ई इंटरसेक्शन एफ अभी तक हमने निकालना नहीं है, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालते। ई और एफ में क्या ओवरनिस्ट है? ये ई है और ये एफ है। भाई साहब कुछ ओवरनिस्ट है? 3 ओवरनिस्ट है, एक ही घटना ओवरनिस्ट है। तो इसकी प्रायिकता निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ की। संभव परिणाम कुल परिणाम 6। पी फिर एफ की भी प्रायिकता निकालो। एफ में कितने परिणाम है? 2। संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6। अतः हमें क्या निकालना है? पी ई अपॉन एफ। इसका मान है 1/6, इसका मान है 2/6। 6 से 6 कटा, ऊपर से 1 नीचे से 2, आंसर है 1/2। ठीक हो गया। अगले वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट पे आपको निकालना क्या है बच्चों? एफ अपॉन ई। एफ अपॉन ई निकालना है। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होगा? एफ अपॉन ई, तो एफ इंटरसेक्शन ई बट्टे में पी ई। ठीक है, देखो एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, बात एक है। ये हमें ऑलरेडी पता है कितना, 1/6। और ई घटना में हमारे पास संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3 और कुल परिणाम 6 है। 6 से 6 घटो, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखें। इसी तरीके से आपको क्या निकालना है? सेकंड वाले पार्ट में निकालना है पी ई अपॉन जी। पहले ये निकालना है और फिर हमें निकालना है पी जी अपॉन ई। ठीक है ना, ये निकालना है एक एक करके। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। ठीक है, ये चीज़ तो अभी निकालेंगे, तो साइड में हम निकाल लेते हैं ई और जी में क्या ओवरनिस्ट है। ये ई है और ये जी है। देखो बेटा, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 है, तो 3 और 5 ये ओवरनिस्ट है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? संभव परिणाम 2, कुल परिणाम 6। पीजी की प्रायिकता, जी में संभव परिणाम कितने? 1 2 3 4, कुल परिणाम 6। इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो, 2/6 और 4/6। 6 से 6 कटा, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पर पी जी अपॉन ई। तो इसका सूत्र हो जाएगा पी जी इंटरसेक्शन ई बट्टे पी ई। सो देखो, ई इंटरसेक्शन जी हो या जी इंटरसेक्शन ई हो, बात एक ही है। इसकी प्रायिकता हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2/6। ई में कितने परिणाम है संभव? 1 2 3, तो संभव परिणाम 3, कुल परिणाम 6। 6 से 6 कटा, 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। और नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? अगले वाले पार्ट में हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, अगले वाले पार्ट में आ जाते हैं। तीसरे वाले पार्ट में हमें क्या निकालना है बेटा? 2 चीज़ें निकालनी है। मैं आपको सिंपल ट्रिक से फॉर्मूला याद करना भी सिखा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ई हमारे पास, उसके बाद क्या है? यू एफ। ठीक है ना, और अपॉन में क्या है बेटा? जी। प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है। ये इस चीज़ की हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। और दूसरा हमें क्या निकालना है? दूसरा हमें निकालना है पी, किसकी प्रायिकता निकालनी है? ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। तो सूत्र क्या होता है? प्रायिकता ई, ये ए की जगह पर है, ये ए है समझिए, और इंटरसेक्शन लग जाता है, ये बी है,
ठीक है, टोटल यहाँ मान लेते हैं और बट्टे में क्या लग जाएगा, जो नीचे होता है। सीधी सी बात है, इस तरीके से याद कीजिए। ये पूरा ए है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। ये ए की जगह पर है, इंटरसेक्शन लगता है, फिर यहाँ पर जी है, ठीक है। बट्टे में जो होता है वो आ जाता है पी जी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी, पहले ये चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ देखिए हमारे पास ई घटना, एफ घटना, जी घटना है ना, तो ये चीज़ हम निकाल लेते हैं। तो पहले एक एक करके निकालते हैं। चूँकि ई यूनियन एफ, ई और एफ का यूनियन, और एक साथ में लिख देंगे। ये ई है और ये है, इन घटना को एक साथ लिखेंगे तो 1 2 3 5 हो जाएगा। ये ई हो गया यूनियन एफ। फिर आपका क्या है, यहाँ पर देखो इसके साथ में इंटरसेक्शन जी, तो ये लिख दो 1 2 3 5, और जी का मान कितना है, 2 3 4 5। अब इन दोनों में क्या ओवरनिस्ट है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, तो ये आ जाएगा 2 3 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हल करते हैं, यहाँ से यहाँ पे मान रखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 1 2 3, कुल परिणाम है 6। जी में आ जाओ, संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 6। 6 से 6 घटा, आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में हमें इसके क्या निकालना था, पी ई इंटरसेक्शन एफ, और बट्टे में क्या था, जी था। तो ये क्या हो जाएगा सूत्र, अभी मैंने आपको बताया था, पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, है ना, बट्टे में पी जी। तो देखो बेटा, अब हल करना है, तो चूंकि ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, है ना, वो चीज़ हमें निकालेंगे। सो देखिए ये ई है और ये एफ है, लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, 1 3 5, और एफ के आपके पास 2 3। इन दोनों में लगे हाथ तो अगला भी कर लेना चाहिए, तो बढ़िया होता है ना। 1 3 5, यहाँ 2 3, तो यहाँ सिर्फ 5 ओवरनिस्ट है इन दोनों में। इसके साथ ई इंटरसेक्शन एफ, उसकी इंटरसेक्शन क्या लगा पड़ा है, इसमें जी लगा पड़ा है, जी को भी ले लो। ये दोनों को ओवरनिस्ट किया गया था 5, और जी में कितने हैं हमारे पास, 2 3 4 5, 2 3 4 5। अब इनमें क्या ओवरनिस्ट है, सिर्फ 5 ओवरनिस्ट है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, संभव परिणाम हमारे पास कितना है, अगर इसकी प्रायिकता की बात की जाए, संभव परिणाम 1 है, कुल परिणाम 6, और पी जी अभी आपने देखा था, जी में कितने परिणाम है, 4, 1 2 3 4, संभव परिणाम 4 है और कुल परिणाम 6 है। 6 से 6 घटा तो आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। एकदम मक्खन के तरीके से समझा दिया मैंने बेटा आपको। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इस क्वेश्चन को काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की संभाव्य है, समान चीज़ है, या तो लड़का हो सकता है लड़की, इसके सेम चांसेस हैं। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है। यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, ये पहली कंडीशन के लिए, और दूसरी न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, ये दूसरी कंडीशन के लिए दे रखा है। देखो सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, ये कंडीशन आपकी फिक्स है, ठीक है, दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रायिकता निकालनी है, ये कंडीशन ए है। आपका बी कंडीशन ये है, सबसे छोटा बच्चा लड़की है, पहले वाले स्थित क्वेश्चन में ये लगेगा, और दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका जो बी पार्ट होगा, ठीक है ना, वो न्यूनतम 1 बच्चा लड़की है, वो देख के हमें करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम। तो सबसे पहले देखो बेटा, फैमिली है, देखो 2 बच्चे हैं ना, बॉयज़, लड़का अगर हुआ या फिर लड़की। अगर पहला लड़का की बात करें तो इसको हम दर्शा रहे हैं B1 B2 से, 2 लड़का, और लड़की की बात करें तो हम दर्शा रहे हैं G1 G2 से।
ठीक है। अगर लड़कों की बात की जाए, दो ही घर पे दो बच्चों की फैमिली है, तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी? प्रतिदर्श समष्टि क्या बन सकती है? कुल परिणाम बनाना पड़ेगा ना। तो या तो दोनों के दोनों लड़के होंगे, पहला वाला भी लड़का दूसरा वाला भी लड़का, या फिर पहला वाला लड़का दूसरी वाली लड़की, या फिर पहली वाली लड़की दूसरा वाला लड़का, या फिर दोनों के दोनों लड़की। ठीक है ना, ये दो स्थिति बन सकती है। तो कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 4 है। ठीक है, कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 4 है। देखो अब आ जाओ पहले वाले घटना पर। एक घटना मान लेते हैं, एक घटना मान लो, दोनों बच्चे लड़कियां हैं, ये बोला गया है दोनों बच्चे लड़कियां। अगर दोनों बच्चे लड़कियां हैं तो उसकी वो कौन कौन से होंगी? एक ही चीज है, G1 G2। ठीक है ना, तो एक ही परिणाम है। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोला कि हमें प्रतिबंध प्रायिकता निकालना है, तो ये बोला सबसे छोटा बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक है, ये निकालना है। छोटा बच्चा लड़की है, पहले वाले कंडीशन में आ जाओ, F मान लेते हैं इसको, छोटा बच्चा लड़की है। छोटा मतलब बाद वाला, सेकंड नंबर पर लड़की है, ये है छोटा लड़की है, और यहाँ पर ये लड़की है, यही दो चीज़ दिख रही है। तो यहाँ से आ जाएगा B1 G2 और G1 G2। ठीक है, और एक घटना, अब इसकी हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? ये पहली वाली कंडीशन के लिए, पहली वाली कंडीशन के लिए मुझे निकालना पड़ेगा P/F। ये पहले वाले कंडीशन में निकालना है, और दूसरे वाले कंडीशन में EFG मान लेते हैं। क्या बोला गया नेक्स्ट वाले पार्ट में? ये बोला गया न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, मतलब दोनों भी हो सकते हैं, है ना, एक बच्चा लड़की है। तो इस घटना को मैंने G बोल दिया। तो ये क्या हो सकता है? ये देखो, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है ना, एक तो लड़की होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? एक बच्चा लड़की है, तो ये हो सकता है B1 G2, या फिर G1 B2, या फिर दोनों के दोनों लड़की। दोनों लड़के नहीं हो सकते। तो ये 3 परिणाम है। दूसरे वाले में मुझे जो निकालना है सप्रतिबंध प्रायिकता, वो E/G निकालना है, इसको लेकर। ठीक है ना। तो देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? P/F/PF। ठीक है, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? P/G/PG। यही होगा। हल करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं E/F। E और F में क्या उभयनिष्ठ है? ये E है, ये F है, कुछ उभयनिष्ठ दिख रहे हैं, G1 G2 सिर्फ। ठीक है, तो एक ही परिणाम है, तो निकालते हैं। प्रायिकता निकालोगे, संभव परिणाम कितना है? 1, कुल परिणाम है हमारे पास 4। F संभव परिणाम है 2, कुल परिणाम है 4। 4 से 4 घटा, ऊपर 1 नीचे 2 बचा। ये पहले वाले का आंसर आ गया। इसमें आ जाओ, E/G। E और G में क्या उभयनिष्ठ है? ये E है और ये G है, तो एक ही चीज़ उभयनिष्ठ है, G1 G2। ठीक है, इस वजह से संभव परिणाम 1, कुल परिणाम 4। G में कितने संभव परिणाम है? 3, कुल परिणाम 4। 4 से 4 घटा, आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक, कहीं पे कोई डाउट दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न हैं। 300 आसान है, कठिन 200 हैं, मतलब कुल मिला के 500 बहुविकल्पी प्रश्न हो गए। 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और फिर 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्नों का भी संग्रह है। तब बहुविकल्पी वाला अलग सिस्टम है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है।
ठीक है, ये चीज़ आपसे बोली गई है। तो देखो आपके पास चीज़ क्या है, देखो आसान और कठिन में दो टाइप के आसान है कठिन है, दो टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी दो टाइप है। 300 सत्य सत्य वाला प्रॉब्लम क्वेश्चन है और 500 बहुविकल्प वाला क्वेश्चन है जो कि आसान है। 200 सत्य सत्य वाला और 400 ठीक है बहुविकल्प वाला, ये कठिन प्रश्न है। ठीक है, तो देखो बेटा क्या होगा, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। यहाँ पर आसान क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 13 और इधर है कठिन। क्वेश्चन की कैटेगरी आसान और कठिन, लेकिन क्वेश्चन इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है आसान में। एक तो है बेटा ट्रू फॉल्स वाला और एक है ऑब्जेक्टिव वाला, है ना, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बोल सकते हैं। कठिन में भी वही चीज़ है, ट्रू फॉल्स सत्य सत्य और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आसान में जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है, सत्य सत्य वाले क्वेश्चन है वो 300 हैं सॉरी। ठीक है, और 500 बहुविकल्पी प्रश्न है। और कठिन में 200 और 400, जो सत्य सत्य वाले 200 हैं और ऑब्जेक्टिव वाले 400 हैं। तो अगर देखा जाए तो कुल प्रश्न कितने हैं, टोटल सब जोड़ दो तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 300 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 400, है ना, कुल प्रश्न इतने हैं। इन सबको अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1400। टोटल प्रश्नों का संग्रह जो हमारे पास है वो 1400 प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं देखो बेटा, अगर हम ध्यान से देखें 300 आसान प्रश्न, अगर मैं घटना इसको ई बोल दूं और कठिन प्रश्न को घटना में एफ बोल दूं, तो आसान प्रश्नों में कितने हैं प्रश्न, 800 और कठिन वाले प्रश्न कितने हैं, 600। तो यहाँ लिख दो, यदि आसान प्रश्नों की घटना ई तथा कठिन प्रश्नों की घटना एफ है, तो हमारे पास ई में कितने को हैं, हमारे पास 300 प्लस 500 यानी कि 800 और एफ में 200 प्लस 400 यानी कि 600। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न बिना देखे चुना जाता है तो यह आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता क्या होगी। आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि आसान बोले तो घटना ई और बहुविकल्पी, ठीक है, बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, अच्छा बहुविकल्पी वाला भी घटना बनाना पड़ेगा, और माना बहुविकल्पीय घटना, बहुविकल्पी की घटना, ये एफ बोला था ना, ई एफ, इसे जी बोल दो। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन कितने, 500 और 400, 900। ठीक है ना, तो आसान प्रश्न हम चुन सकते हैं और वो प्रश्न बहुविकल्पी उसकी हमें निकालनी है। तो सप्रतिबंध प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है पी ई अपॉन जी निकालना है। ठीक है, वो जो प्रश्न है वो आसान हो और वो बहुविकल्पी हो। ठीक है, ये चीज़ हमें निकालनी है, यानी कि पी ई इंटरसेक्शन जी बट्टे पी जी, ये चीज़ हमें निकालनी है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ई और जी में क्या उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये घटना ई है, इसमें 500 दिख रहे हैं, और ये घटना जी है, इसमें भी 500 दिख रहे हैं। तोड़ के देख लो तो इसमें जो इसमें जो उभयनिष्ठ है वो 500 है। ठीक है, तो 500 घटना उभयनिष्ठ है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, संभव परिणाम 500 और कुल परिणाम कितना है हमारे पास 1400। जी पे आ जाओ,
ठीक है। संभव परिणाम जे की कितनी है 900 है, कुल परिणाम कितना है 1400 है। 1400 से 1400 कटा तो यहाँ बचा 500 बट्टा 900, 20 से 20 कटा आंसर आ जाएगा 5/9। भाई इससे आसान और कुछ नहीं होता, चित्र की मदद से मैंने आसान तरीके से समझाते हुए बताया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखें, ओके। अगले प्रश्न में आ जाते हैं और ये प्रश्न संख्या हमारी है 14। कह रहे यदि दिया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और आसान है। 14वां प्रश्न हमसे क्या बोला गया है, यदि दिया गया कि दो पासों को फेंकने पर, दो पासे फेंक रहे हैं हम, ठीक है ना, एक साथ हम दो पासों को फेंक रहे हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगेगा। तो जो कुल परिणाम है दो पासों को फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे पे 6 होता है तो क्या हो जाएगा 6 × 6 यानी कि 36 परिणाम होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों संख्याओं का योग 4 है, ठीक है। घटना हमने मान ली दोनों संख्याओं का योग 4 है, तो ऐसी घटना कौन कौन सी होगी, पहले वाले से स्टार्ट करो। 1,3, 2,2, 3,1 और कुछ है और नहीं है भाई, और सब ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 3 ही घटना है, तो इसमें परिणाम कितने, 3 परिणाम है इसमें। ए में कितने परिणाम है, 3 परिणाम है। और हमसे ये बोला गया है जो बी घटना में दी गई है कि संख्याएं भिन्न भिन्न हों, ठीक है, संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो भिन्न भिन्न अगर संख्याएं निकालनी, जब दो पासा फेंकोगे ना तो कुल परिणाम होता है 36। भिन्न समान संख्या होती है जैसे 1,1, 2,2 ऐसे कितनी होती है 6 होती हैं, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6 ऐसी 6 संख्याएं होती हैं जो समान होती हैं। तो भिन्न संख्या क्या होगी, 36 में से 6 परिणाम घटा दोगे तो 30 परिणाम होगी जो भिन्न भिन्न होंगी। ये घटना बी है, ठीक है। यही आपसे बोला गया ना, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 हो वो आपको ज्ञात करना है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के प्रश्नानुसार, हमें क्या निकालना है, एक चीज़ दूसरे पर निर्भर कर रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, तो आपको निकालना है PA/B, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग 4 हो और वो भिन्न भिन्न हो, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा PA/B/PB, है कि नहीं। सो देखो बच्चों, हमें A और B में क्या उभयनिष्ठ मिलेगा, A और B में क्या उभयनिष्ठ आएगा। देखो B में ये वाली संख्या नहीं है, B में यहाँ पर ये वाली संख्या नहीं है, तो ये चीज़ और ये चीज़ असमान है, यहाँ ज़रूर मिलेगी। तो वो होगी बेटा 1,3 और 3,1, ये तो ज़रूर मिलेगी। तो संभव परिणाम हो जाएगा 2 और कुल परिणाम हमारे पास है 36। B की बात करो, B में संभव परिणाम कितने हैं 30, कुल परिणाम है 36। 36 से 36 कैंसिल, 2/30, 2 1 कम 2, ठीक है, 2 5 10, तो आंसर आ जाएगा 1/15। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते 15वें नंबर पर। 15वें नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, उसको ध्यान से देखिए। कह रहे हैं एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। एक पासा फेंक रहे हैं, 6 परिणाम है। यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, ठीक है। और यदि कोई अन्य संख्या है तो एक सिक्के को उछालें। 3 का गुणज यानी कि 3 होगा और 6 होगा तो दोबारा फेंकना है, और उसको छोड़कर कुछ और आएगा तो उसके साथ एक सिक्के को फेंकना है।
न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है और घटना सिक्के पर 3 प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन के मेन पार्ट पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पासे पर अगर संख्या 3 का गुणा जाए, 3 का गुणा मतलब 3 और 6 हुआ, तो पासे को फिर से फेंक देना है और फिर समष्टि देखनी है, और कोई अन्य संख्या है तो उसके साथ एक सिक्का का उछाल देना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और अच्छे से चित्र बनाकर। आपके पास पासा है, इसको जब फेंकोगे आप, ठीक है ना, पासे पे परिणाम कितने हैं ध्यान से देखना। पासे पे परिणाम है 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास 3 और 6, 3 का गुणा 6। ठीक है, और बाकी जो संख्या है जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ 1 2 4 5, ये हमारी क्या हो जाएंगी, अन्य संख्याएं। ये हमारी क्या है बेटा, इस चीज़ में ये हमारी क्या है, अन्य संख्या है, अन्य संख्या। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार बोला गया है 3 का गुणज आने पर एक और पासा उछालो, एक और पासा उछालो, ये बोला गया है और उसकी समष्टि बनानी है हमें। तो 3 का गुणज क्या क्या बेटा है, 3 और 6, और एक पासा उछाल देना है, यानी कि काटते गुणन लगेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका अगर मैं बनाऊं 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। उसी तरीके से 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। फिर क्या बोला गया, अन्य संख्या आने पर एक सिक्का उछालो, अन्य संख्या आने पर एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, अन्य संख्या क्या है बेटा हमारे पास, इसको समीकरण 1 मान लेना, क्योंकि दोनों को मिलाकर कुल समष्टि बनेगी। तो हमारे पास अन्य संख्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है और 5 है, और सिक्का क्या होता है बेटा, हेड एंड टेल। तो 1 के साथ आ जाएगा H, 1 के साथ T, 2 के साथ H, 2 के साथ T, 4 के साथ H, 4 के साथ T, 5 के साथ H, 5 के साथ T। कुल परिणाम की अगर बात करें, कुल समष्टि परिणाम कितने हैं यहाँ पर, 6 6 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ऊपर है 12, नीचे है 8, तो ये 20 कुल परिणाम। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको समझ में आए समीकरण 1 तथा 2 से, ये हमारे पास कुल परिणाम है। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा दोबारा आ जाइए। न्यूनतम एक पासे पर 3 प्रकट हो। ठीक है, दिया गया है तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता, सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता ये ऊपर आएगा, और न्यूनतम एक पासे पर तीनों ये दूसरी हो जाएगी, ये इसकी और इसकी सप्रतिबंध प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो घटना हम ई मान लेते हैं, किसको, माना, माना ये जो घटना ई है। ठीक है, सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी है, तो सिक्का, सिक्का पर पट प्रकट हो। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है, सिक्के पर पट प्रकट हो, तो वो चीज़ कौन कौन सी हो जाएगी वो देखनी है हमें। पट बोले तो ट्रेल, ये ध्यान रखना, पट का मतलब होता है ट्रेल। तो 1, T, 2, T, 4, T एंड 5, T, यही परिणाम है यहाँ पर जिसमें पट प्रकट हो। ठीक है, उसके बाद जो F घटना है, दूसरी जो घटना हमें सप्रतिबंध के लिए चाहिए, उसमें बोला गया कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट हो, कम से कम
एक पासे पर 3 प्रकट हो, ये हमसे बोला गया है। तो कम से कम एक पासे पर 3 प्रकट हो, तो दोनों में भी हो सकता है। तो वो क्या हो जाएगा, 3,1 से स्टार्ट करो, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। और क्या होगा बेटा, 6,3 भी तो है, कम से कम एक बोला है, तो 6,3। ठीक है, इसमें कितने परिणाम हो गए, 4, इसमें कितने परिणाम हो गए, 7। ठीक है, अब देखो, अब हमें चाहिए होगा आगे चलकर हमें निकालना, ई इंटरेक्शन एफ निकालो। ई और एफ में क्या उभयनिष्ठ है, ये ई है और ये एफ है, कुछ उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। 5 प्रश्नानुसार हमें प्रायिकता निकालनी है। प्रश्नानुसार हमें निकालना है पी ई अपॉन एफ, तो ये होता है पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। ठीक है, बहुत बड़ा आसान हो गया, क्योंकि ये चीज़ इसकी संभव परिणाम है 0, कुल परिणाम है 20। एफ में कुछ संभव परिणाम है 7, कुल परिणाम है 20। ठीक है, 20 से 20 कटा, 0/7 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। अब आते हैं 16वें और 17वें प्रश्न में, MCQ फॉर्मेट में, और आसान सा क्वेश्चन है। अगर PA इतना है, PB इतना है, तो PA/B कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, देखो बेटा, आपको PA दे रखा है 1/2, PB दे रखा है 0। आपको क्या निकालना है, PA/B निकालना है। तो ये क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB। PB आपको ऑलरेडी 0 दे रखा है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, समथिंग कुछ भी आएगा, मैंने मान लिया समथिंग लिख दिया, समथिंग/0। किसी के बट्टे में 0 तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17वें में आ जाओ, कह रहे हैं A और B दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि PA/B PB/E के बराबर और वो 0 नहीं है, तो इनमें से कौन सी घटना होगी, डी सही हो जाएगा। कैसे, देखो 16वां प्रश्न है ये आपका। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें दे रखा है PA 1/2 दे रखा है, PB दे रखा है 0। कौन सा कर रहा हूँ यार, नज़र हटी दुर्घटना घटी है ना, ये चीज़ नहीं है। हमें क्या दे रखा है, PA/B किसके बराबर है, PB/A के। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या होगा, ये चीज़ 0 के बराबर नहीं है, ये बोला है, तो इसका सूत्र क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B/PB, और ये होगा PB इंटरसेक्शन A/PA। तो A इंटरसेक्शन B हो या B इंटरसेक्शन A हो, बात तो एक ही होती है। PA बन जा PA, PB बन जा PB, एक कम PB, तो PA का मान PB के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी ख़त्म होगी। इसके बाद हमारी जो प्रश्नावली, इसमें हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन नियम।